और बाजार पर और राय लेते हैं अब सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ है शो में शामिल। नीलेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में देखिए ऊपरी स्तरों से और ज्यादा गिरावट गहराती नजर आ रही है। यहां से अब इंपॉर्टेंट रेंज आप क्या देख रहे हैं, सपोर्ट लेवल क्या रहेगा और किस रेंज में बाजार आज कारोबार करेगा? वेरी गुड आफ्टरनून साथी जी। बिल्कुल देखिए, लगातार पिछले 6 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। एग्जॉशन जिसे हम कहते हैं, एक वन वे मूव हमने देखा पिछले 6 दिनों में। तो उस तेजी के बाद आज एक थोड़ा सा पॉज यहाँ पे नजर आ रहा है, बट इस पॉज को यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। थोड़ी सी अगर डिप मिलती है तो यहाँ पे फिर से रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल हो जाएंगे। अब जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है 23,500 पे। अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 23,500 पे काफी मीनिंगफुल हुआ है, कंसोलिडेशन फुट साइड में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जब ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा तब निफ्टी में फिर से एक तेजी का मूव बनेगा और ऊपरी स्तर पर 24,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी हमें एक काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, उसके बाद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 51,000 पे सपोर्ट है। गिरावट पे खरीदारी के मौके यहाँ पे भी ढूंढने चाहिए। 52,200 52,500 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन इंडिया वीक्स में उछाल हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। अगर 13 के नीचे फिसलता है तो फिर से यहाँ पे बुल्स को कॉन्फिडेंट आता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करने की सलाह होगी फिलहाल के लिए, और इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट का इंतजार कीजिए, उसके बाद फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप जरूर अपनाएं। निफ्टी में अराउंड 23,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, नीलेश जी ने जो बताया आपके लिए, वहीं आपके लिए 23,500 का सपोर्ट लेवल, 24,000 के एक रेजिस्टेंस लेवल के लिए आप करें खरीदारी। और निफ्टी बैंक के लिए देखिए 51,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आज के लिए सेट किया उन्होंने 52,000 तक का। तो यहाँ पर डेफिनेटली जरूर नजर बनाइएगा। 51,000 से बढ़ाकर 52,200 से 52,500 तक का, माफ कीजिए, ये आपके लिए रहेगा टारगेट लेवल निफ्टी बैंक के लिए। वैसे निफ्टी बैंक में तो ओवरऑल आज फिलहाल वीकनेस ही है, लेकिन कुछ चुनिंदा जो बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पर अच्छा एक्शन है। एचडीएफसी बैंक पर जरा एक नजर डालेंगे आप नीलेश जी, यहां पर कुछ मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए स्वाति जी, ये पर्टिकुलर एक बैंक है जहाँ पे हमने गिरावट उतनी नहीं देखी जितनी मार्केट में करेक्शन हम देखने को मिला था। तो इनफैक्ट ये वन ऑफ द गुड स्टॉक होना चाहिए जो पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। यहाँ पे 1880 से 1900 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से आते हुए नजर आ रहे। हो सकता है कि अप्रैल सीरीज में हमें ये काउंटर 1900 के पास जाता हुआ नजर आए। तो एक काफी अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए। करंट लेवल पर भी ऐड करके चल सकते हैं, एक स्टैगर्ड वे में इसे ऐड करने की सलाह होगी। तो बिल्कुल एचडीएफसी बैंक स्टॉक ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है चार्ट पे, और 1800 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके, 1800 के एक पोजीशन में आप जरूर खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस क्या आपने सजेस्ट किया था एचडीएफसी बैंक पर? देखिए 1800 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1880 और 1900 के पार ये स्टॉक जाता है। ऑल राइट। ओके, 1800 का स्टॉप लॉस, 1880 देन 1900 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी के मौके देख सकते हैं। एक बार एसजी फिनसर्व पर भी नजर डालिए। स्टॉक ऑफ द डे हमारा था, 13% की जबरदस्त छलांग लगाई। यहाँ पर अभी भी काफी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ कारोबार चल रहा है। यहाँ पर कुछ और मूवमेंट आप देख रहे हैं? माफ कीजिएगा स्वाति जी, कौन सा स्टॉक था? एसजी फिनसर्व। बीएससी का स्टॉक है सर। ओके। एसजी फिन ये पर्टिकुलर स्टॉक है बिल्कुल 409 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमें आज देखने को मिली इस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और एक गैप अप हुआ है आज, इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। बेहतर होगा कि थोड़ी सी अगर डिप पे मिलता है तो ही फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे इनिशिएट करें। और ऊपरी स्तरों से जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है। अगर 381 390 के जोन में आता है तब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। 370 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड ऊपरी स्तरों पर 425 435 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एसजी फिनसर्व यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाशें। आपके लिए नीलेश जी की राय आ रही है। एक छोटा टेक आपके लिए आईटी इंडेक्स पर भी लेंगे। यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ आज हो रहा है कारोबार, लगभग 1.5% तक का।
अगर हम नजर डालें यहाँ पर आईटी इंडेक्स में आपको क्या खास कोई काउंटर पसंद आ रहा है? बिल्कुल साथी, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स एज अ डिस्क्लेमर, कल हमने हमारे सभी क्लाइंट को आईटी इंडेक्स पर तेजी करने की सलाह दी है और हमारा व्यू ऐसा है कि यहाँ पे ऊपरी सर पर 38,300 और 39,000 तक के लेवल निफ्टी आईटी इंडेक्स में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है एंड 37,000 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सारी दिग्गज स्टॉक में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। कोफोज एक मिड कैप स्टॉक है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। करंट लेवल पर 8,100 से लेके 8,300 तक के लेवल ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। 7,940 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड कोफोज में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, इनफैक्ट ये सारे ही स्टॉक्स काफी अच्छा रिवर्सल मूव दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो आईटी इंडेक्स शॉर्ट टर्म के लिहाज से रडार पे रख के चलना चाहिए, लॉन्ग साइड में पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके, तो आईटी स्पेस से कोफोर्ज पसंद आ रहा है नीलेश जी को। यहाँ पर खरीदारी के मौके तलाशे 8100 और दूसरा 83 का टारगेट, 8300 के टारगेट के लिए 7940 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हमारे पास पहला सवाल आ रहा है इस वक्त अहमदाबाद से नीरज जी का, डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पर एक प्लीज नजर डाल लीजिए। 75 शेयर है, 1140 की इनकी डॉक्टर रेड्डीज पर खरीद है। यहाँ पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे फिलहाल इस स्टॉक पर क्या नजरिया आपका बन पा रहा है नीलेश जी? फिलहाल तो लगभग 2500 के मुनाफे में बैठे हुए हैं, लेकिन आज फार्मा स्टॉक्स की सेहत कुछ अच्छी नहीं चल रही है और 3% तक के नुकसान में तो आज डॉक्टर रेड्डीज भी हैं। फिलहाल इनका प्रॉफिट है, क्या करें? देखिए, अगर मुनाफा हो रहा है तो एक बार के लिए बांध लेना चाहिए, क्योंकि निचले स्तरों से जो पुल बैक हमने देखा था वो पुल बैक कहीं ना कहीं फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे काउंटर इन द रेंज ऑफ 1150 से 1200। ये एक 50 पॉइंट की रेंज यहाँ पे फिलहाल नजर आ रही है। तो कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे शायद हमें देखने को ना मिले और हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जो हम आज देख रहे हैं वो कंटिन्यू हो सकती है। तो बेहतर होगा कि अगर थोड़ा सा पुल बैक अगर मिलता है या फिर करंट लेवल पर एक बार के लिए मुनाफा बांध ले और अगर बने रहना चाहते तो 1150 का लेवल एज अ स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो मुनाफा आप बांध सकते हैं लेवल्स पर, लेकिन स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डीज पर 1150 का जरूर रखें, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जरा इस बाजार में जानेंगे नीलेश जी को उनकी फेवरेट पिक्स कहां से मिल रही है। बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन हम वैसे ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ पर काफी अच्छा मुंह हमें निचले स्तरों से आता हुआ नजर आया। तो गोदरेज सीपी ये पर्टिकुलर काउंटर का सिंबल है। यहाँ पर हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 1150 से लेके 1170 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 1105 का स्टॉप लॉस रखना होगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, ओवरऑल आप एनबीएफसी स्पेस पर नजर डालें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें एनबीएफसी स्पेस में देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व में तेजी करने की सलाह होगी। 1980 से 2000 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1901 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करने की सलाह होगी। पहला टारगेट 1980, दूसरा टारगेट 2000 का होगा। बिल्कुल, तो ये रहा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बजाज फिनसर्व में खरीदारी की इस बाजार में सलाह दे रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर का टारगेट 1150, दूसरा 1170 का और आपके लिए रहेगा 1105 का यहाँ पर स्टॉप लॉस। बजाज फिनसर्व में 1980 का टारगेट, 2000 के दूसरे टारगेट और स्टॉप लॉस 1901 का रखने की आ रही है सलाह। थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ अभी इस शो में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।